जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहेंगे। सभी को सुप्रभात। इस गौरवपूर्ण दिन पर एक नए भारत के निर्माण के बारे में कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने आए हैं। आज हम ये आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं तो उसका श्रेय उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है जिन्होंने कई वर्ष अपने प्राणों को आहुति देकर ये आज़ादी दिलाई। आज हम आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वतंत्रता दिवस केवल हमारे गौरवपूर्ण अतीत पर नजर डालने का दिन नहीं है, बल्कि यह वर्तमान पर चिंतन और उज्जवल भविष्य की कल्पना करने का दिन भी है। बड़े बड़े सूरमा भी मैदान छोड़ गए, पर वो डटे रहे जो हौसले से लड़े। छात्र के रूप में हमारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने, अपने बड़ों का सम्मान करने और साथ ही साथ समाज की भलाई में योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ चाह वहाँ राह, अगर हम ठान ले तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। बहुत अच्छा कहा तुमने। वर्तमान भारत को ऐसी क्रांतिकारी योजनाओं की ज़रूरत है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और पर्यावरण को प्राथमिकता दे। हमें भ्रष्टाचार, जातिवाद और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर निर्णायक रूप से निपटना होगा। ज्यों ज्यों डारे सिंचिए त्यों त्यों फल होय, संचित पूंजी सांझ की नाश ना आवे कोई। इसका अर्थ क्या है साई लिखित? यानी सच्चाई और मेहनत की पूंजी कभी व्यर्थ नहीं होती। हमारे देश की ताकत समस्याओं को देखकर भागने में नहीं बल्कि उनको सामना करने में है। जहाँ नींव मजबूत होती है वहाँ इमारतें आसमान छूती है। देश का युवा अगर जाग जाए तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं रह जाती। सही कहा तुमने, लेकिन यह भी ध्यान में रखो कि हमें बदलाव का इंतजार छोड़कर खुद बदलाव बनना होगा। नौनिहालों के हाथ में कलम होनी चाहिए, हथियार नहीं। यही सोच हमें एक संवेदनशील और समझदार भारत की ओर ले जाएगी। हम अपनी आज़ादी को हल्के में न लें। दृढ़ निश्चय के मंच पर कर्तव्यों के साथ भारत ही सर्वस्व मम एक उठे आवाज, उठा तिरंगा हाथ में, चलो शपथ ले आज, नहीं रुकेंगे अब कदम, नील गगन परवाज। यानी निरंतर प्रयास करने से सबसे कठिन कार्य भी पूरे होते हैं। आज इस पावन अवसर पर हम सभी सिर्फ झंडा नहीं फहराए बल्कि संकल्प करें कि हम भारत को एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और समावेशी राष्ट्र बनाएंगे। हर साल यह स्वतंत्रता दिवस केवल हमारे लिए एक उपहार नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।